वेलकम फ्रेंड्स। आरओ ईआरओ एग्जाम को क्लियर करने के लिए जीएस तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही हिंदी का भी एक बड़ा रोल होता है। प्री क्लियर करने वालों की यही कोशिश रहती है कि हिंदी में 50+ मार्क्स आ जाएं। अभी भी सबसे अधिक जो पुराने प्रश्नों का दोहराव होता है वो हिंदी में ही देखा गया है, इसीलिए जीएस के साथ साथ हम हिंदी के पेपर को भी कवर करेंगे। इस वीडियो में 2021 प्री एग्जाम के हिंदी के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। जो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है 4 वाक्य दिए गए, उनमें से कौन सा अशुद्ध विशेषण है। पहला है सुंदरी लड़की, दूसरा सुंदर लड़की, तीसरा है सुंदर लड़का और चौथा है सुंदर लड़के। यहाँ पे हमें एक बात जाननी होगी, कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिन पर क्या होता है, जो हमेशा लिंग का कोई उन पर इफेक्ट नहीं होता। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो हमेशा एक जैसे होते हैं, चाहे विशेष लड़का हो या लड़की हो। जैसे अगर हम ये सुंदर शब्द ऐसा है, इस पर लिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है, या लड़की हो या लड़का। सुंदर लड़की होगी तब भी हम सुंदर कहेंगे, सुंदर लड़का होगा तब भी हम सुंदर कहेंगे। लेकिन अलग जो विशेषण होते हैं, जैसे हम बोलेंगे अच्छा लड़का तो अच्छा हो गया, लेकिन अगर हमने बोला अच्छा लड़की तो ये गलत हो गया, क्योंकि अच्छा लड़का होगा और अच्छी लड़की होगी। क्या होगा, यहाँ पे जो विशेषण है वो लिंग के अकॉर्डिंग प्रयोग में आता है। जैसे बुरा लड़का बुरी लड़की, लेकिन सुंदर ऐसा विशेषण है जिस पर लिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। हुताशन पर्यायवाची है, तो हुताशन किसका पर्यायवाची है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि का जो पर्यायवाची होता है वो हुताशन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो तोला जा सके, इस जो तोला जा सके के लिए हमें एक शब्द बताना होगा, तो एक शब्द क्या हो जाएगा, तोला जा सके पर में। जो तोला जा सके उसको हम एक शब्द में बोलेंगे पर में। जो तोला ना जा सके वो क्या हो जाएगा, अपर में। जो अनुमान करने योग्य हो उसको क्या कहेंगे, अनुमेय। अनुमान करने योग्य को क्या कहेंगे, अनुमेय। विनिमय से सभी लोग परिचित होंगे, लेन देन ही होता है इसका मतलब। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, बिजली का पर्याय है, यानी बिजली का पर्यायवाची क्या होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दामिनी। बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी। अब यहाँ पे हम एक एक करके फिर देख लेते हैं। शर्वरी किसका होगा, रात्रि, यानी रात का पर्यायवाची होता है शर्वरी। और शर्वरी की और भी क्या हो जाएंगे पर्यायवाची, रात्रि, निशीथ, छड़दा। दूसरा देखेंगे तनिया, तो तनिया पुत्री का पर्यायवाची होता है, तो पुत्री के और भी पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, शुता, आत्मजा। शी देखेंगे रमणी, तो रमणी होता है स्त्री का पर्यायवाची यानी नारी। नारी के और पर्यायवाची क्या होते हैं, कांता, वनिता, रमणी। तो चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें बताना है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, युधिष्ठिर। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाले को कहते हैं युधिष्ठिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है, यानी वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा परीक्षा। परीक्षा शब्द को शुद्ध लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखेंगे 7, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची हमको बताना है। चंचरीक, तो चंचरीक शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा भ्रमर, यानी भौरा। आगे देखेंगे, चौथा का तत्सम शब्द, जो चौथा हम कहते हैं, चौथा शब्द यहाँ पर दिया गया है, उसका तत्सम शब्द हमको बताना है, उसका तत्सम क्या हो जाएगा, चतुर्थ। हमारा जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो चौथा होता है उसका तत्सम क्या होगा, चतुष। चष्ट पद का क्या होता है, यानी 4 पैर वाला, इसका तद्भव हो गया। चतुष्काष्ठ यानी चौकी। इसी तरह चलो अब क्वेश्चन देखते हैं 9, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। हस्ती का जो तत्सम है ये हस्ती, ये किस तद्भव, कौन सा इसका तद्भव होगा, तो हाथी इसका तद्भव होगा। हस्ती का जो तद्भव होगा वो क्या होगा, हाथी। हाथी का तत्सम रूप होता है हस्ती। हाथ का क्या होगा, हस्त हो जाएगा तत्सम। हार का क्या हो जाएगा, हारी। और हसी का हो जाएगा हास्य। हसी का हास्य हो जाएगा तत्सम। चलिए आगे देखेंगे, आवर्तक का विपरीत अर्थ शब्द है, यानी हमें क्या बताना है, अपोजिट विलोम शब्द बताना है आवर्तक का।
तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? अनावर्तक। आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा? अनावर्तक। प्रवर्तक का विलोम शब्द क्या होता है? अप्रवर्तक। आवृत का क्या होता है? अनावृत। और प्रकर्षक का क्या होगा? अप्रकर्षक। अप्रकर्षक। आ लग जाएगा प्रकर्षक से पहले। तो ये चारों के अपोजिट हमने जान लिए। चलिए आगे देखेंगे। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? आशु कवि। जो तत्काल कविता कर देता है उसको कहते हैं आशु कवि। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। जो हमारे ये शब्द दिए गए उसमें पूछा गया तद्भव कौन सा शब्द है? तद्भव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। दाढ़ी क्या है? तद्भव है। दाढ़ी का तत्सम क्या होगा? द्रंष्ट्रिका। दाढ़ी का जो तद्भव होगा द्रंष्ट्रिका होगा। द्रंष्ट्रिका द्रंष्ट्रिका होगा दाढ़ी का तत्सम। नग्न का क्या हो जाएगा? ये नग्न क्या तत्सम दे रखा है तो नग्न का तद्भव हो जाएगा नंगा। द्राक्षा का हो जाएगा दाख तत्सम। क्योंकि सारे तो तद्भव हो गए, हमें सिर्फ एक बताना था तद्भव। दाढ़ी तद्भव है इसमें। दक्षिण का हो जाता है दाहिना या दक्षिण। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 13, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द, यानी जो किसी विषय का ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेषज्ञ। जो किसी एक शब्द का एक विषय का ज्ञाता होता है उसको कहते हैं विशेषज्ञ। अभिज्ञ होता है जो कुछ नहीं जानता। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। यानी जो 14 वाला क्वेश्चन है इसमें हमें वर्तनी शुद्ध बतानी है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कवयित्री। ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अगर हम नुपुर को देखेंगे तो इसमें मात्रा चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा नुपुर, सॉरी नुपुर। इसका राइट आंसर इस तरह से लिखा जाएगा, ये शुद्ध नुपुर। अगर हम स्मरण को शुद्ध लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्मरण। वहीं परिस्थिति को शुद्ध लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? परिस्थिति। ये वाली इस पे मात्रा आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका 15। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची बताना है हमें। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा पार्वती। क्योंकि जब पार्वती ने तपस्या की थी तो उस समय उन्होंने पत्ते खाकर वो तपस्या करती थी। वो पत्ते भी इन्होंने जब अपने भोजन के रूप में लेना बंद कर दिया था तो उनका नाम पड़ गया था अपर्णा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी पार्वती। देवांगना किसका पर्यायवाची होता है? तो ये अप्सरा, देवबाला। यानी अप्सरा का पर्यायवाची क्या होता है? देवांगना, देवबाला। और आराधना, आराधना मतलब हम अर्चना पूजा प्रार्थना जो भी करते हैं वो क्या हो गई? आराधना। औरत का आप सभी जानते ही हो नारी, अबला। प्रश्न संख्या देखते हैं 16। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला। ज्ञानी कुछ जानने वाला हो जाएगा। महाज्ञानी बहुत कुछ जानने वाला हो जाएगा। जानकार जानकारी रखने वाला। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 17, सदाचार का विलोम क्या होता है? हमको बताना है सदाचार का विलोम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा? कदाचार। आचार का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? अनाचार। अपराध का हो जाएगा निरपराध। अन्याय का हो जाएगा न्याय। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 19, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्निमेष। और इसको अपलक भी कहते हैं। दूसरा इसका शब्द क्या होता है? अपलक। बिना पलक झपकाए देखना, अपलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो ये क्या है? विशेषण और विशेष दोनों है। पांडु शब्द क्या है? विशेषण और विशेष दोनों। कैसे? जैसे एक शब्द, एक लाइन हम ले लेते हैं। पांडु, पांडु होने की वजह से पांडु सा दिख रहा है। एक हमने सेंटेंस ले लिया पांडु, पांडु होने की वजह से पांडु सा दिख रहा है। तो यहाँ पे जो पहले दोनों पांडु है वो क्या हो गए? संज्ञा, यानी क्या हो गए? विशेष्य हो गए। पांडु नाम था पांडव के पिता का। पांडु बीमारी हो गई
पांडु होने की वजह से पांडु सा दिख रहा है, यानी वो पीला दिख रहा है, तो यहाँ पे कलर हो गया, इट मीन्स ये विशेषण हो गया। तो ये जो पांडु शब्द है ये दोनों ही चीज में प्रयोग किया जाता है, विशेषण भी है ये और विशेष भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, जो ये शब्द हमें दिए गए 4, इसमें तत्सम शब्द हमको बताना है क्या है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पंक्ति क्या है, तत्सम रूप है। पंक्ति तत्सम रूप है किसका, पंगत का। पंगत जो ये शब्द दिया गया है इसी का तत्सम रूप क्या होता है, पंक्ति होता है। 15 का तत्सम क्या हो जाएगा, 50। 15 का तत्सम क्या हो जाएगा, 50। पंख का हो जाएगा पक्ष, यानी जो पक्षपात वाला होता है वो पंख का तत्सम हो जाएगा पक्ष। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए हमें एक शब्द बताना है, तो जो उत्तराधिकार से हमको संपत्ति प्राप्त होती है उसे कहते हैं मृत। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। धरोहर किसे कहा जाता है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। परिसंपत्ति किसे कहते हैं, वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो उसे कहते हैं परिसंपत्ति। किसी दूसरे का जिस पे अधिकार हो उसे कहते हैं परिसंपत्ति। प्रश्न संख्या देखते हैं 23। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है। कोई आदमी आया है तो हमको पता ही नहीं है कौन आया है, क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक हो जाएगा, क्योंकि कुछ उससे हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन आया है। जैसे कुछ, कैसा, ये सब क्या है, अनिश्चित विशेषण हो गए। जिसे हम एक शब्द बोलते हैं कितने ही आदमी थे, मतलब कितने ही आदमी थे यानी बहुत सारे आदमी थे। कोई हमने उसका एक काउंटेबल डिजिट नहीं बताया, हम बोल रहे हैं कितने ही आदमी थे, क्या हो जाएगा अनिश्चित वाचक हो जाएगा। थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक हो जाएगा। बी को देखते हैं, निश्चित वाचक किसको कहेंगे, जैसे हम बोल देते हैं 4 ही आदमी थे, यानी कितने आदमी थे, 4 ही आदमी थे, तो हम काउंटेबल हो गए ना, निश्चित हो गए, कितने थे, 4 आदमी थे। 10 ग्राम कोई चीज हमने मांगी किसी से, 10 ग्राम दे दो, तो वो क्या हो गया, एक निश्चित हो गया ना, उसका माप कितना, 10 ग्राम, तो ये निश्चित वाचक हो गया। प्रश्नवाचक में हमने पूछ लिया, जैसे इसी क्वेश्चन को पूछ लेते हैं कितने आदमी थे, तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन हमने पूछ लिया। संबंधवाचक में हम संबंध बताते हैं, संबंध इसमें प्रकट होता है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है, तत्सम कौन सा शब्द है, जो यहाँ 4 शब्द हमको शो हो रहा है इसमें से हमको तत्सम शब्द बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यौवन क्या है, ये तत्सम है, और ये इसका यौवन का तद्भव क्या हो जाएगा, यौवन। यौवन इसका तद्भव हो जाएगा। जोगी शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, योगी। योगी हो जाएगा। जमाई शब्द क्या है, तद्भव है, और इसका जो तत्सम हो जाएगा क्या हो जाएगा, जमाता या जामात्र, ये इसका तत्सम हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये जो शब्द दिए गए इसमें पूछा जा रहा है, इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, क्योंकि याज्ञवल्क्य लिखा जाएगा इस तरह, इसमें आधा का भी आएगा ला के साथ, पूरा का नहीं आएगा, वह का आधा और उसके बाद आ जाएगा या, ये हो जाएगी हमारी शुद्ध वर्तनी। बाकी तीनों शुद्ध है, सदृश, ग्रहणी, हस्तक्षेप। हमको अशुद्ध बताना था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हमें चुनना है, जो ये शब्द दिए गए इसमें से हमको तद्भव शब्द चुनना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बांझ, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तद्भव शब्द है, किसका तद्भव है, वंध्या। वंध्या, वंध्या का ये तद्भव रूप है बांझ। बलवान, चमचा, आसमान, ये सभी क्या है, तत्सम रूप है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर पूछा गया नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा अचल। अचल मतलब इसका मीनिंग होगा अडिग, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, अडिग। अचल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटल। कोई भी चीज क्या है, अटल है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे एक हम बोलते हैं कि अटल है, सूरज पूरब से ही निकलेगा, तो ये वही इसका मतलब होता है अचल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गौरव का, यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, इला भी पृथ्वी का पर्यायवाची होता है अर्थ का, अचला भी होता है, अवनी भी होता है, तो ये तीनों पृथ्वी के हो गए, बचा अचल, यही क्या है, नहीं है। हमें नहीं शब्द ही बताना, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी ही हो जाएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं। गौरव का लुम शब्दों में बताना, विपरीत अर्थ बताना, तो ये हो जाएगा लाघव यानी छोटा। वैभव का हो जाएगा, वैभव मतलब बहुत वैभव किसी चीज का हम कहते हैं कितना वैभवान है, तो क्या हो जाएगा इसका? दैन्य या दारिद्र, दैन्य या दारिद्र। पराभव का क्या हो जाएगा? विभव, पराभव का अपोजिट क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। ऑप्शन ए देखते हैं। उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसने मुक्त कंठ बढ़ाई की, यहाँ पे से का कोई आने का मतलब ही नहीं है। बी है, यहाँ पे बढ़ाई भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रशंसा की। उसने मुक्त कंठ से, सॉरी, उसने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, ये बढ़ाई यहाँ पे शब्द नहीं आएगा। ऑप्शन बी है, उसने मुक्त हस्त धन लौटाया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमको शुद्ध बताना था। एक बार सी भी देख लेते हैं, ये गलत क्यों है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो जब यहाँ पे प्राणी मात्र आ ही गया तो समस्त लगाने के लिए का कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। आपकी आयु 40 वर्ष है, तो जब हम यहाँ पे आयु शब्द यूज कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा अवस्था। यहाँ पे आयु की जगह क्या हो जाता? अवस्था अगर होता तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में विशेष शब्द हमें बताना है, तो क्या है राइट आंसर? क्या है इसका? डी। मानस क्या है? ये विशेष शब्द है, इसका मतलब हो गया मन या विचार, हमारे कोई संकल्प, तो ये मानस हो गया, ये गलत हो गया। विपन्न का मतलब क्या हो जाता है? कष्ट में। विशिष्ट विशेष से बना है, तो ये विशेष होगा ही नहीं। वादी जैसे पहाड़ के नीचे वाली जगह वादी, तो हमको क्या बताना था? विशेष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, वीडियो लंबा ना हो, तो मेरे वीडियोस को आप लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अगले 30 क्वेश्चन होंगे उसको मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। आप मेरा साथ देते रहें इसी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद।